हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे दर्शन के बारे में। ठीक है, फिलोसफी। अगर आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं या डीयू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स की तरह है, अधिकतर मेन मेन चीज़ें इसमें लिखी गई है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दर्शन का मतलब जो होता है आपको पता ही है कि जिसके अनुसार देखा जाए। ठीक है, जैसे संस्कृत में एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है, दृश्यते अनन्येति दर्शनम। ठीक है, दर्शन यानी कि जिस इसका मतलब होता है कि जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, परंतु हर चीज़ों में संभव नहीं होता कि जिसके द्वारा देखा जाए। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं व्यक्ति के अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो उसके अगर उसके अनुसार हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पाती है। ठीक है, परंतु जब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने जो दूसरा पहला पॉइंट देखो यहाँ लिखा है, मन और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जब किसी विषय का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब मन और ज्ञानेंद्रिया की सहायता से जब किसी विषय का अध्ययन किया जाता है तो क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि अपने जो चीज़ देख रहे हैं उसके बारे में आपको पता है। ठीक है, छोटे बच्चों को जब हम आम देते हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि ये आम है। ठीक है, परंतु जब उसे मीठा लगता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें उसे पता चल, हाँ ये मीठा है, खाने वाला चीज़ है। ठीक है, अगर हम एक बार उसे मिर्ची दे देंगे तो दोबारा मिर्ची वो नहीं लेगा। कहने का मतलब कि ज्ञान होना चाहिए, मन ज्ञानेंद्रियाँ कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, हाँ, इसी के अनुसार इसके बहुत सारे, जितने मुझे लगता है बहुत, मैंने इनकी डिफिनेशन लिख दी है। जहाँ जहाँ से मुझे डिफिनेशन लिखी है उसके बारे में मैंने बना दिया है नोट्स। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है, एक बार कहा जा रहा है कि एक तो आपने कह दिया कि मन और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जब किसी विषय का अध्ययन किया जाता है तो उसे दर्शन कहते हैं, या जिसके द्वारा देखा जाए वह क्या होता है, दर्शन होता है। दृश्यते अनन्येति दर्शनम। ठीक है, दूसरा जो है, एक तरह से इस तरह भी समझ सकते हैं कि भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने अपने अनुसार जो भी चीज़ें देखी। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ देखी, उसमें रुचि, ठीक है, उसकी भावना जो हो, उसमें वस्तु तत्व को कुछ जैसा देखा वैसे ही आपने क्या किया, उसे देखा और समझ गया कि हाँ ये चीज़ पेंसिल है या कुछ भी है, बुक है, किताब है, उसको क्या कर दिया, आपने दर्शन कर दिया। सीधे सीधे लिखा जाएगा आपको, क्या कहते हैं, बुक में अधिकतर इस तरह से लिखा मिल जाएगा। भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने अपनी 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 स्वाभाविक रुचि, परिस्थिति या भावना से, ठीक है, अपने अनुसार जो भी जिस तरह से चीज़ें देखी, जैसा देखा, उसी को क्या कहा गया, दर्शन नाम दिया गया। मानव की अनंत जिज्ञासा के अनंत समाधान में प्रवृत्त विशिष्ट चिंतन को क्या कहा गया, दर्शन कहा गया, क्योंकि मानव जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक चीज़ों को सोच नहीं पाएगा। अंतर्भावना में रस की प्रधानता होने पर भी दर्शन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आपने देखा और आपके अंतर मतलब मन में अंतर भावना, अध्यात्म, जो आत्मा के अंदर है, सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगी, भाव उत्पन्न होने लगा, उसको भी क्या कहा गया है, दर्शन कहा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में परिगणित चार विषयों में एक अनुवांशिकी को दर्शन कहा गया। ठीक है, उसमें चार विषय बताया गया, तो उसमें एक अन्वीक्षिकी है, उसको भी क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। परंतु मनुस्मृति में जो है ना, अन्वीक्षिकी को आत्मविद्या कहा गया है, और कामंदक ने आत्मविद्या को आत्मज्ञान कह दिया है। तो कुल मिला के, घुमा फिरा के सारी चीज़ें क्या है, दर्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं ये सब। ठीक है, अपने अपने अनुसार कई लोगों ने कई डिफिनेशन दिए हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में, जैसे अब देख रहे हैं कि जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो चार विधाएं हैं, विद्याओं में से एक अनुवांशिकी है, उन अनुवांशिकियों को भी दर्शन कहा गया। मनुस्मृति में अनुवांशिकियों को आत्मविद्या कहा गया था, कहा कामंदक ने से आत्मज्ञान कहा, यानी कि उस समय में हो सकता है कि अनुवांशिकी, आत्मविद्या, आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान को क्या कहा जाता था, दर्शन कहा जाता रहा होगा। यही प्रमाण यहाँ पे सामने आता है। ठीक है, जीवन के प्रति मानव मात्र की विशिष्ट जिज्ञासा का समाधान करने का दृष्टिकोण ही दर्शन है। ऐसा ही कहा गया है कि दर्शन से हम जीवन मात्र के सभी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मानव दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन, भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है क्योंकि इसका परम प्रयोजन मोक्ष माना जाता है। ठीक है, जो दर्शन होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताई गई, तत्व, प्रमाण, मीमांसा, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, कितने तत्व हैं, कौन से क्या चीज़ें मानते हैं, आस्तिक नास्तिक इसके भेद हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें जो समाहित हैं इसी में दर्शन में आ जाती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मोक्ष मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति का जो साधन होता है वह क्या होता है, मोक्ष होता है। ठीक है, समस्त दुखों का आध्यात्मिक नाश ही मोक्ष है, और समस्त दुखों का आध्यात्मिक जो नाश हो जाता है, जब आपके पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो समस्त दुखों का नाश तो ऐसे ही हो जाएगा। तो उसको क्या कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। परम सत्य के रहस्य को सुलझाने के कारण ही भारतीय विचारधारा अथवा चिंतन को में सम्यक दर्शन बताया। मनु ने क्या बताया, सम्यक दर्शन यही है। ठीक है, भारतीय दर्शन की एक सर्वाधिक आकर्षण विशेषता है, इसमें अणु से अणुतम तथा महान से महत्तम तत्व की अवधारणा प्रस्तुत करने की क्षमता है। सही बात कहेगी कि ये दर्शन इतना बृहत है ना, और जो चीज़ें की गई हैं कि आस्तिक और नास्तिक अलग कर दिया गया। आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास करते हैं, नास्तिक जो नास्तिक को वेद नहीं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, वेद पुराण को नहीं मानते। ठीक है,
वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इसमें छोटी से छोटी चीज़ और महान से महान चीज़ बताई गई है। जब आप पढ़ेंगे दर्शन को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेगी। एक एक छोटी चीज़ें, प्रमाण प्रत्यक्ष, सारी चीज़ें, तत्व मीमांसा, सारी चीज़ इसमें बता दी गई हैं। चिंतन करने का प्रायः कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो इसमें क्या कहते हैं, इसकी विषय वस्तु ना इसमें वर्णन न किया गया और सारी चीज़ इसमें वर्णन किया गया है। सभी विधाओं ने अध्यात्म विद्या दर्शन शास्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया है। ठीक है, दर्शन शास्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया है क्योंकि ये हमें सोचने पर विवश करता है और अच्छी चीज़ें के लिए प्रेरित करता है। मुंडकोपनिषद ने ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा बताया है। ठीक है, ये ब्रह्म विद्या की ओर इंगित किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहकर दर्शन के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, कि दर्शन के महत्व जो है अध्यात्म विद्या की तरह है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों के कारणों की रचना करता है। ठीक है, दर्शन यथार्थ की परख की सहायता के लिए एक दृष्टिकोण है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र स्वत्व अर्थात प्रकृति तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। दर्शन शास्त्र सामाजिक रूपों में से एक है। समस्त दर्शन की उत्पत्ति वेदों से हुई है, फिर भी सभी भारतीय दर्शन दो भागों में विभक्त किए गए हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन जो है सभी की उत्पत्ति जो है वेदों से हुई है, परंतु यहाँ पे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से देख लेते हैं। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभक्त किया गया, पहला आस्तिक, दूसरा क्या है, नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन वो होता है जो भगवान में विश्वास रखते हैं, और नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, वेदों को नहीं मानते। ठीक है, आस्तिक वेदों को मानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, दर्शन में क्या कहते हैं, दर्शन ये हो गया आपका दर्शन। दर्शन के कितने भाग हैं, दो, एक आस्तिक दूसरा नास्तिक। आस्तिक जो होता है जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक जो होता है वेद नास्तिको वेद निंदक। ठीक है, नास्तिक जो होते हैं वेदों को नहीं मानते और भगवान को विश्वास नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते बिल्कुल भी। तो आस्तिक दर्शन, टोटल अगर दर्शन देखा जाए कितने हैं, कोई पूछे तो दर्शन कितने हैं तो आप बताएंगे 9। ठीक है, क्योंकि 6 आस्तिक दर्शन हो जाते हैं जो भगवान को मानते हैं, वेदों को मानते हैं। 3 नास्तिक दर्शन हो जाते हैं जो भगवान को नहीं मानते और वेदों को नहीं मानते। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन की हम बात कर लेते हैं। आस्तिक दर्शन देखो, आस्तिक दर्शन 6 है। पहला सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा जिसे मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दर्शन हैं जो 6 हैं जो आस्तिक हैं। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने लिखा है। एक यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया है कि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, या तो राइटर पूछ लेगा। देखो, सांख्य दर्शन किसने लिखा है, कपिल मुनि ने लिखा है। योग दर्शन किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है। न्याय दर्शन किसने लिखा है, गौतम ऋषि ने लिखा है। वैशेषिक किसने लिखा है, कणाद ने लिखा है। पूर्व मीमांसा किसने लिखा है, जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा वादरायण ने। ठीक है, या तो उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन किसने लिखा है, वादरायण ने। पूर्व मीमांसा यानी कि मीमांसा दर्शन किसने लिखा है, जैमिनी ने। ठीक है, अब बात करते हैं हम नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन कितने हैं, 3 हैं। आस्तिक 6 है, नास्तिक 3 है। टोटल कितने हैं दर्शन, 9। नास्तिक जो होते हैं वो वेदों को प्रतिपाद्य नहीं मानते हैं और क्या कहते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें कितने हैं, 3। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। जैन दर्शन किसने लिखा है, महावीर ने लिखा है। बौद्ध दर्शन किसने लिखा है, गौतम बुद्ध ने लिखा है। चारवाक दर्शन किसने लिखा है, बृहस्पति ने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया दर्शन और उनके प्रवर्तक। ठीक है, यहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो देखो, दर्शन जो होता है वो क्या होता है, मैंने बता दिया क्या होता है, 2 भाग। दर्शन को कितने भागों में विभक्त किया गया है, भारतीय दर्शन को 2 भागों में, एक आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कौन होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है, आस्तिक होते हैं। ठीक है, जो वेदों को मानते हैं वो कौन होते हैं, आस्तिक होते हैं। अब दूसरा क्या है, नास्तिक। नास्तिक दर्शन जो होता है वह ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वेदों आदि को नहीं मानते, वेदों को धूर्तवाद की रचनाएं बताकर इन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी। चारवाक में बहुत सारी चीज़ें जला दी गई थी इसी कारण, जिससे उसका अस्तित्व ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि नास्तिक जो होते हैं भगवान को नहीं मानते थे। आस्तिक कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है किसी भी पेपर में, और नास्तिक भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इनके प्रवर्तक और संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है, तत्व के बारे में आगे हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, आस्तिक दर्शन कितने हैं, 6 हैं। पहला सांख्य है, दूसरा योग, सांख्य दर्शन लगा लीजिएगा, सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, छठवां उत्तर मीमांसा या
उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, ठीक है। और नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3 हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और आस्तिक दर्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या कहते हैं आस्तिक दर्शन के प्रकार और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। नास्तिक दर्शन के प्रकार जो 3 हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। सारी घटना का हम वर्णन करेंगे अच्छे ढंग से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।